पाया 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 उसने सुख शांति को पाया 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 उसने सुख शांति को पाया। गांव चिंचोड़ी महाराष्ट्र में, गांव चिंचोड़ी धार जन्म चमकाया उसने सुख शांति को पाया। धार जन्म चमकाया उसने सुख शांति को पाया 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 उसने सुख शांति को पाया। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनिया तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हों। दो सहेलियों का मिलाप बहुत वर्षों के बाद हुआ। छोटे होते, कौन बात कर रहा है? छोटे होते बहुत वो फास्ट फ्रेंड पक्की सहेलियां थी। शादी हो गई, अलग अलग चली गई। संयोग से बहुत सालों के बाद लगभग बुढ़ापे की उम्र में आकर के पियर में फिर इकट्ठी एक जगह मिली। एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछी। पूछते पूछते कहती तू कैसी है? मैं ठीक हूं। तू कैसी है? मैं ठीक हूं। यही बातें होती हैं। बहन तेरे कितने बच्चे हैं? कहती मेरे 9 बेटे हैं। अच्छा, और तेरे? वो कहते मेरे 2 बेटे हैं। तेरे 9 बेटे क्या करते हैं? कहती 5 तो लापता है, 4 जेल में पड़े हैं। 5 और 4 जेल में पड़े हैं। तेरे बेटे क्या करते हैं? मेरा एक बेटा इतनी पढ़ाई की, उसने इतनी पढ़ाई की कि वो जज की कुर्सी पे बैठा है। यानी वो क्या बन गया? जज बन गया। और दूसरा बेटा मेरा तप त्याग की साधना करके वो क्या है? साधु बन गया है। वो संसार के निर्णय करता है। वो मेरा दूसरा बेटा धर्म के निर्णय करके उसके मार्ग पे चलता है। उस समय क्या है? कवि ने क्या कहा? जननी जने तो धर्म जन, या दाता या सूर्य, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों गवावे नूर। ऐ मां, या तो तू किसी धर्मात्मा को जन्म देना, या किसी दान दाता को जन्म देना, या शूर वीर को जन्म देना। नहीं तो क्यों तू अपना क्या है नूर खराब करती है। चंदन की चुटकी बली गड्ढा बरा न काट, सपुत्र तो एक ही भला, कपुत्र न 60। लकड़ी से पूरा ठेला भरा हुआ हो और एक चंदन की लकड़ी हो तो वो क्या हो जाता है? उसमें महक आती है और उसमें कोई महक नहीं है।
इसी तरह ही बेटा हो तो सुपात्र हो, सुपुत्र हो, कुपुत्र तो क्या है, ऐसे ही है। हमारे आचार्य भगवान, आपको पता है उनके जीवन की कहानी, वैसे सबने हर साल सुनते हो। पिता देवीलाल, माता हुलचा, चिंचोड़ी गांव जन्म हुआ, नाम रखा नेमीचंद, प्यार से उसे गोपी राम भी कहते हैं। बच्चा बड़ा हो गया, 9 साल का, लगभग 8-9 साल का, स्कूल गया हुआ है। जब स्कूल से आया तो क्या देखता है, अरे मैं पिताजी को पलंग पे सोया छोड़ के गया था, अब जमीन पे क्यों लिटाया हुआ है, और ये लोग रो क्यों रहे हैं। माँ के हाथों की चूड़ियां भी टूटी हुई, माथे का सिंदूर भी पूछ गया, क्या हुआ, क्या हुआ, मेरे पिताजी को जमीन पे क्यों लिटाया हुआ है। रिश्तेदार उसको पकड़ के एक तरफ ले गए कि बच्चे को क्या बताएं। माँ के पास आया, क्या हुआ माँ, पिताजी को क्या हुआ। बेटा इनकी मृत्यु हो गई है। माँ सुलझी हुई थी। मृत्यु क्या होती है माँ, एक बार जाना, पुनः उसी रूप में, उसी धरती पे, उसी रूप में ना लौट के आना। जीवात्मा जाएगी दोबारा, जन्म तो लेगी, परंतु उसी रूप में नहीं लेगी। माँ सबकी मृत्यु होती है। हाँ बेटा, जो आया है उसे, तो क्या मेरी भी होगी। सामने पति की क्या है, बॉडी पड़ी हुई है, और बेटा ऐसे प्रश्न कर रहा है, तो क्या बीती होगी मां पे। ऐसा ही प्रश्न किसने किए थे, और है समझ नहीं आई। महात्मा बुद्ध, था बच्चा पुत्र ने भी किया था। वो फिर आएगी हमारी उन दिनों में, पयुष्णों के दिनों में आएगा, फिर वो कहानी सुनाऊंगी तो 10 मिनट तो रह गए हैं। महात्मा बुद्ध जब क्या जन्म हुआ था, तो जोशी ने कहा था ये बड़ा होकर के क्या ले लेगा, सन्यास ले लेगा। पिता ने ऐसी व्यवस्था की थी, गर्मी में गर्मी जैसे महल के उसको क्या है, गर्मी ना लगे, सर्दी में ऐसे महल बनाए थे उसे सर्दी ना लगे, उसे संसार के दुख सुख से बिल्कुल दूर किया हुआ था। परंतु होनी को कोई, एक दिन मन में आया मुझे क्या है, नगरी के घूमने जाना है। राजा ने हुक्म दे दिया, इसके सामने किसी तरह का भी कोई ऐसा दृश्य ना आ जाए कि जिससे इसको दुख महसूस हो। सारी नगरी में खुशी खुशी दिखाई जा रहे हैं, परंतु जब उसका रथ निकला, अचानक एक मृत्यु हो गई थी। उसको 4 जने अर्थी लेकर के जा रहे थे। सारथी से पूछा, ये इसको उठा के क्यों लेके जा रहे हैं। इसको मृत्यु हो गई है। मृत्यु क्या होती है, इंसान मर जाता है, चला जाता है, दोबारा नहीं ऐसे आता। तो मैं भी मरूंगा। जो उस बच्चे ने प्रश्न किया वही महात्मा बुद्ध ने किया था, मैं भी क्या मरूंगा। राजकुमार ऐसी बातें ना करो, मुझे सच्चाई बताओ कि क्या मैं भी मरूंगा। हाँ मैं भी मरूंगा, आप भी मरोगे। आगे देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति लठिया टेक टेक करके चल रहा था। ये क्या है, ये बुढ़ापा है। बुढ़ापा वो क्या होता है महाराज, जब उम्र निकलती जाती है तो ये शरीर क्षीण होता जाता है, तो बुढ़ापा आ जाता है। आगे एक बीमार व्यक्ति, कोढ़ी व्यक्ति देखा। ये क्या, बीमार है, बीमारी। हाँ जैसे जैसे कर्म किए हैं उसकी क्या है, रूप आता ही है। आ गए महलों में, मन लग गया, मुझे बुढ़ापे से मुक्ति पानी है, मुझे मृत्यु से मुक्ति पानी है। यही प्रश्न उन्होंने किए थे, और यही प्रश्न कौन कर रहा है, वो छोटा गोपीराम कर रहा है। दाह संस्कार हो गया। कुछ दिनों में रिश्तेदार आए और चले गए।
बच्चे के दिमाग में एक बात रही, मृत्यु क्या होती है, मृत्यु मैंने देखनी है, मृत्यु क्या होती है। रिवाज था कि जब पति की क्या हो जाती थी, मृत्यु होती थी, तो लड़की पियर में जाती थी। होता होगा उस समय रिवाज कि लड़की वाले के पियर वाले बुला लेते थे ताकि इसका मन थोड़ा सा बदल जाए, जगह बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, इसके मन में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। तो वो क्या है, उनकी माँ अपने बेटे को लेकर के मौसी के यहाँ, लड़के की मौसी यानी अपनी बहन के यहाँ निम्बाहेड़ा में चली गई। वहां पे राम कुंवर जी महाराज का विराजमान थे। माँ बेटा रोज प्रवचन में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, जाते आते हैं, और कुछ दिन रहने के बाद वापस अपने आना तो अपने घर में ही था। अब वो वापस आ रहे हैं। पहले टोंगे चला करते थे, आपने देखे किसी ने टोंगे, सवारी भी की होगी। तो वो टोंगे चला करते थे, टांगे के अंदर वो क्या है, अपने राम कुंवर जी महाराज से मंगल पाठ सुन करके टांगे में चल करके अपने गांव वापस आ रहे थे। रास्ते में क्या है, एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर के बीच में उस घोड़े का क्या आ गया, पैर आ गया, और वो बच्चा क्या है, वो टांगा उछला, तो वो आया तो वो बच्चा उछल करके जमीन पे गिर गया और टांगा थोड़ा आगे निकल गया। माँ टांगे में बैठी थी, एकदम आगे जाके रुका और क्या है, कहती हाय मेरे लाल, और वो पहिया टांगे का उस बच्चे के ऊपर से निकल रहा था। जब जाकर वो आगे पहुंच गई थी, दौड़ के माँ बच्चे के पास पहुंची तो बच्चा कपड़े झाड़ के क्या हो रहा था, वो गोपीराम खड़ा हो रहा था। बेटा तो ठीक है? हाँ माँ मैं ठीक हूं। कैसे हुआ? माँ ठोकर लगी मुझको, पत्थर नुकीला था, पर चोट नहीं आई, भगवन ने संभाला था, पर चोट नहीं आई, गुरुवर ने संभाला था। कभी तो ये भगवन मेरे मांझी बन जाते हैं, हाँ कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। माँ जब हम क्या है, गुरनी जी महाराज से मंगल पाठ सुन के आए थे ना, तो उन्होंने क्या है 4 शरणें सुनाए थे। जब मैं गिरा मैंने उसी समय उन 4 शरणों का, अरिहंतं शरणं पवजामि, सिद्धिं शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, धम्मं शरणं पवजामि, उनको मैंने ग्रहण कर लिया। देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ ने गले से लगाया। मेरा बच्चा जो भी क्या है सुनता है उसे दिल में उतारता है, और वही क्या होता है फिर बचता भी जाता है। हम सुनते हैं पर इस कान से सुन के निकाल देते हैं, यहाँ फिर यहाँ खड़े होते कपड़े झाड़ते तो हमारे पास ही छोड़ के चले जाते हैं, है ना। वापिस आ गए, चातुर्मास प्रारंभ हुआ। रतन ऋषि जी महाराज का चातुर्मास था। माँ ने बच्चे को अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया और कहा कुछ सीख लेना बच्चे। उन्होंने वहाँ पर रह करके उन्होंने प्रवचन सुनने के साथ साथ अपने गुरुदेव से 25 बोल का थोकड़ा 9 तत्व प्रतिक्रमण सीख लिया। चातुर्मास पूरा हुआ और वो बच्चा आके कहता है माँ जिन चरणों में मुझे ले जाया करती थी मुझे उन्हीं चरणों में छोड़ दो ना, मुझे उन्हीं चरणों का दास बना दो ना। माँ अंदर से इतना प्रसन्न हुई। वो उल्टा माँ कहती मैंने जो ज्योति तेरे अंदर जगानी चाहिए थी वो तेरे अंदर दीपक की ज्योति जल गई है, जा बेटा। और वो क्या ले ली उन्होंने? दीक्षा ले ली। रतन ऋषि जी महाराज के पास कोई भी संत नहीं रह सकता। वो इतने अनुशासन के कड़क थे, बहुत कड़क थे। जो मुंह से निकल गया वो हो गया, नहीं तो वो क्या है बिगड़ जाते थे। बताते हैं कई बार कि एक बार मैं वहाँ क्या है कुछ श्रावकों को शास्त्र पढ़ा रहा था तो उन्होंने कहा था 9 बजे वो उपवास करते थे कि 9 बजे क्या है वारना लेने जाना है। कहते थोड़ा सा रहता था। श्रावकों ने कहा थोड़ा सा गुरुदेव
ये भी पूरा कर दो। मैं पूरा करने लग गया, 9:05 हुए थे कि वो पात्रे उठा करके आप चल पड़े। गुरुदेव 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 करते रह गए। नहीं, मैंने 9 बजे तुझे कहा था। वो कहते श्रावकों ने मुझे कह दिया पूरा करा दो। श्रावक बड़े हैं या मैं बड़ा हूं? उसी समय गुरुदेव के हाथों से पात्रे पकड़ के पैरों में पड़ करके, गुरुदेव आगे से ऐसा नहीं होगा। इतने कड़क थे वो, परंतु दिल में उनके कितना प्यार था। जो कड़क होता है उसके अंदर प्यार होता है, बाहर से वो कड़क नजर आता है। और जो कड़क गुरु नजर आए उसके पास रहना नहीं कोई चाहता। परंतु वो अकेले ऐसे थे जिन्होंने गुरु के प्यार को पाया। वो पढ़ने में आचार्य श्री जी को जब कौमुदी लगाई, छोटे थे ना, कौमुदी लगाई, वो याद नहीं होते थे कौमुदी के सूत्र व्याकरण के। तो वहां पर ये घोड़ नदी के श्रावक ने बताया, कहते वो क्या करते थे, उनको अंदर बिठा के बाहर से बैठ जाते थे कि तू पढ़ ले। परंतु वो एक दिन आके कहता, गुरुदेव मेरे से मेरा मन नहीं है, ये याद नहीं होता मेरे से। श्रावक वो सामने गए गुरुदेव के पास। गुरुजी उदास थे। कहते क्या हुआ गुरुदेव? कहते जिसके लिए मैं चाहता था वो क्या है, पढ़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं ये खूब पढ़े। श्रावक ने आकर के, वो आनंद, छोटा सा शिष्य आनंद, उसके पास आकर के कहते गुरुदेव तुम्हारे पे बहुत प्रसन्न होते हैं जब तुम पढ़ते हो। वो इतना प्रफुल्लित हो जाते हैं कि मेरा आनंद क्या है, पढ़ रहा है। और जब तुमने आज उनको कह दिया मेरे से याद नहीं होता, तुम्हारे गुरु पता कितने दुखी हैं। एकदम मन बदला, नहीं आज के बाद मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। ऐसे कड़क गुरु के पास रह करके, वो कहते हैं ना, हीरा तभी बनता है जब उसे कसौटी पे। तो ऐसे नहीं होता कि सुख आराम देते रहो, ये प्यार होता है गुरु का। ये कोई गुरु का प्यार नहीं। ये गुरु क्या होता है, वो शिष्य का दुश्मन होता है। जो गुरु क्या है, अपने शिष्य को, उसकी कमजोरी को दूर नहीं करता, उसे क्या है, उसके अनुसार ही चलने देता है। समझ लो वो दुश्मन है उसका, वो गुरु नहीं है। और जो गुरु क्या है, शिष्य को तराशता रहता है, उसे क्या है, कठिनाइयों से निकालता है। तो अपने बाद में फिर वो शिष्य गुरु का नाम भी करता है। ऐसे थे आचार्य भगवान। मैंने उनके दर्शन किए। जब मैं क्या है सेकंड ईयर में पढ़ती थी, वो पंजाब विचरण कर रहे थे, तो वो मेरे कॉलेज में रुके थे एक रात के लिए, क्योंकि गांव में पहुंचने के लिए कॉलेज बाहर था शहर के। तो वो वहाँ रुके, वहाँ उनका प्रवचन भी हुआ। और उन्होंने हमारे प्रिंसिपल को कहा कि मैं यहाँ थोड़ा सब क्या है, अपने प्रोफेसर्स को बुला लो, सभी टीचर्स को बुला लो। वो आए, उन्होंने क्या है अहिंसा के ऊपर, भोजन के ऊपर प्रवचन दिया। और हमारे जो टीचर कई सरदार थे, सब कुछ खाते पीते थे, सब ने उस समय प्रतिज्ञा की कि हम ये क्या नहीं करेंगे, नॉन वेज को स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह वो गांव गांव जाकर के उन्होंने उद्धार किया। कपूरथला के अंदर स्वामी श्री रघुवर दयाल जी महाराज वहाँ पर वृद्धावस्था के कारण आराम कर रहे थे। जब आचार्य श्री जी पधारे तो उनके साथ पंजाब में जितने संत थे, ऐसा पूरा मेला चलता था। जहाँ जहाँ जाते सारे संत साथ ही साथ। वो सोचते थे पता नहीं क्या हस्ती आ गई है। तो वो कितने 25-30 संत, और उधर से स्वामी रघुवरदास जी महाराज अंदर से स्थानक से बाहर आए और वो आचार्य जी को वंदन कर रहे हैं और आचार्य जी उनको वंदन कर रहे हैं। क्योंकि वो दीक्षा में बड़े थे, वो पदवी में बड़े थे। वो नज़ारा आज भी मेरी आंखों में आ रहा है। कितनी विनय थी। आज तो वंदन करना पाप समझा जाता है, दूर से ही ऐसे कर दिया। परंतु वो इतने बड़े होकर के भी क्या कर रहे थे, एक आचार्य होकर के उनको वंदन कर रहे थे। ऐसी उनके अंदर उनकी कहानी तो बहुत मैंने प्रसंग उनके जीवन के अपने जीवन में देखे। जब हम 87 में सम्मेलन में पहुंचे, छोटी छोटी सतियाँ हम थी, मैं भी बहुत छोटी थी। ये सारी मेरे साथ, किसी की 15 दिन की दीक्षा थी जिसको लेकर चली थी, किसी की 6 महीने की दीक्षा लेकर 4 महीने के लेकर चली। ये पिंकी की भी 3.5-4 साल की दीक्षा थी। जब हम आचार्य भगवान रोने लग गए, आंखों में आंसू, मैं डर गई। मैं क्या पता नहीं क्या गलती हो गई हमारे से, छोटे थे। मैं क्या भगवान क्यों? कहते मेरा छोटा छोटा परिवार कितनी दूर से आ गया। मैं ये देख रहा हूँ मेरे परिवार को मेरे प्रति कितना प्यार है। इतनी दूर से ये छोटा छोटा मेरा परिवार कैसे पहुँच गया। उनकी इतनी आत्मीयता, कितना दिल को हमें सुकून मिला होगा।
उस समय हम कितने खुश हुए होंगे। तो ये हमारे आचार्य भगवान, ऐसे महान आचार्य के जन्मदिन पे आपने क्या देनी है? आई मिल की। जिन्होंने अभी तक नहीं कुछ खाया वो भी आई मिल कर लेना, क्योंकि उनको आई मिल बहुत प्रिय था। तो आप क्या है, उनके जन्मदिन पे उनको आई मिल की भेंट दे देना। आज के आई मिल हैं और हमारे आज 28 की पचखामनी आए हुए हैं वो भाई शीतल लोढ़ा जी, नहीं आए? आए हुए हैं, आगे आ जाओ मेरे भाई। आनंग नमो आयरियानंग नमो विजयानंग नमो लोहे सब सावनंग चैता बारम वासन चकवट्टी में हृदयो संति संति करे लोहे पत्तो गए मनुत्रंग श्री चितारी मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिप नत्ता दम्मा मंगलम चितारी लुगुत्मा रियंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवलिप नत्ता दम्मा लुगुत्मा चित्तारी शरणम पव्यामे रियंते शरणम पव्यामी सिद्धे शरणम पव्यामे साहू शरणम पव्यामी केवलिप नत्ता दम्मो शरणम पव्यामे अरियंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली प्रप्या दे धर्म का शरणा ये चार शरण